हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा आ रही है 30 अप्रैल को। आज उसके आयोग द्वारा जो सिलेबस जारी किया था उसका 21वां टॉपिक जो है, नाम है इसका वन पर्यावरण और उसके लाभ। वन पर्यावरण और उसके लाभ, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इट्स बेनिफिट। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये 20 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ये 21वां है और टोटल जो है वो 26 टॉपिक है। तो इसके बाद 5 टॉपिक और रह जा रहे हैं आपके। तो होपफुली हम 2 से 3 दिन में मैक्सिमम आपके वो टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे। और कल से जो है मतलब आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो हम लोग 100-200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का था, उसमें 100 हो गए हैं। बाकी 4 वीडियोस के माध्यम से वो बाकी 100 और कर देंगे। और उसके अलावा 3 जो है वो आपको पूरे फुल 100 क्वेश्चंस के सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चंस देंगे। ये सब कुछ जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकी टाइमली अपडेट्स के लिए जानने के लिए आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी इसके ऑन कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आप क्या है देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, वन पर्यावरण और उसके लाभ। तो सबसे पहले तो आता है कि वन किसको बोलते हैं। तो वन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वन की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक वाद में या मुकदमे में बोला हुआ है कि वन की जो परिभाषा होगी उसको शब्दकोश के जो उसका शब्दकोश में जो उसका मीनिंग लिखा हुआ है उसी मीनिंग के आधार पर किया जाएगा। और शब्दकोश की जो हमने कॉलिंस वगैरह अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था, कॉलिंस ऑक्सफोर्ड की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें यही था कि जो वन क्षेत्र होगा वो वनों की सघनता के आधार पर क्या होगा, मापा जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें भी वन की परिभाषा लिखने की कोशिश की है। वन क्या है, तो वन क्या है, भूमि के उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित जो पेड़ों से आच्छादित होता है। आच्छादित मतलब एकदम ढका रहता है। यहाँ पे भी यानी डेंसिटी की बात हो रही है। वनों में वृक्षों के घनत्व की बारी हो रही है। जहां पे घनत्व अधिक होगा उन क्षेत्रों को क्या हो जाएगा, वन क्षेत्र माना जाएगा। बाकी संयुक्त राष्ट्र का जो है खाद्य और कृषि संगठन जो है, उन्होंने वन को 0.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 5 मीटर से ऊंचे पेड़ों और 10% से अधिक के कैनोपी के आवरण या इस स्थिति में इन दहलीज तक पहुंचने में सक्षम पेड़ों के रूप में परिभाषित किया है। ये खाद्य एवं कृषि संगठन ने वन की परिभाषा दी है। हालांकि इसमें वो भूमि शामिल नहीं है जो मुख्य रूप से कृषि या शहरी उपयोग के अंतर्गत आती है। अगर कृषि और शहरी उपयोग के अंतर्गत कोई भूमि आती है और उस पर आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सघन भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो उसको वन में शामिल नहीं किया जाएगा। वृक्षारोपण में या वृक्षादन में उसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसको वनों में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि जो मृदा अपरदन की समस्या है वायु के द्वारा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, क्या है, खेत के चारों ओर पेड़ लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सघन लगा लेते हैं, जिससे क्या हो, एक प्राकृतिक जो है बाधा बन जाए, जिससे भूमि अपरदन ना हो वायु के द्वारा। तो वैसे क्षेत्रों को क्या है, वन क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये कृषि क्षेत्र में ये भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयोग हो रही है। ठीक है, तो ये वन की तो डेफिनेशन हो गई। वन के महत्व क्या है, महत्व भी आप लोग लगभग जानते ही हैं सारे कुछ, फिर भी हमने लिखे हुए हैं। इसमें क्या है, वन कई जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा वन जो है वो वैश्विक स्थलीय जैव विविधता, ठीक है, का 80% घर हैं और वे स्रोत हैं जो आसन्न मानव बस्तियों के लिए सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। बुनियादी जो बेसिक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी जरूरतों को ये लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन हमें देते हैं। ईंधन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी तक सब कुछ जंगल से आता है। वर्षा को प्रभावित करते हैं। वर्षा को कैसे, जल चक्र है जिसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसके माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं। और जहां पे वन क्षेत्र अधिक होता है वहां पर वर्षा भी अच्छी होती है। इसके अलावा वनों से हमें क्या मिलती है, लकड़ियां तो मिलती ही हैं, इसके अलावा कुछ दवाइयां भी मिलती हैं। दवाइयां कैसे, कि वनों के विभिन्न भाग क्या है, किसी की पत्ती, किसी का बीज, किसी की छाल जो है किसी ना किसी दवाई को बनाने के लिए काम में आती है। उसकी हमने टेबल इसमें लास्ट में डिस्कस की है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भोजन, इत्र, कागज, कपड़े आदि प्रदान करते हैं। ये भी हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि कौन से वन का जो है यूज इत्र बनाने में, कागज बनाने में ये किया जाता है, वो हम आपको सब पहले भी बता चुके हैं। इसके अलावा भी वन के कुछ और महत्व हैं। एक महत्व ये है कि वन क्या करते हैं, कार्बन के दुनिया के सबसे बड़े भंडारक हैं। वन क्या करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसका क्या करते हैं, ग्लूकोज में उसको परिवर्तित कर लेते हैं और कार्बन को उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और क्या है, जो प्राणवायु है वो ऑक्सीजन वो हमें देते हैं। तो इस तरह ये कार्बन के क्या है, सिंक हैं, सबसे बड़े भंडार हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करने में काम करते हैं, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग के पीछे
कार्बन के स्तर में वृद्धि को मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा वन लाखों जानवरों को जीवित रहने के लिए एक स्थायी वातावरण प्रदान करते हैं। वन अगर होंगे स्थायी वातावरण, तो वनों में लगभग हर वर्ष फूल आते ही हैं, हर वर्ष पत्तियां आती हैं, हर वर्ष क्या है कुछ ना कुछ उनमें जो चीजें होती हैं वो कॉन्स्टेंटली आती ही रहती हैं। पक्षी भी रहेंगे, उसके बाद जो उत्पादक हैं वो भी रहेंगे, अपघटक भी रहेंगे। तो इस तरह से क्या है वन जो है वो स्थायी वातावरण बनाते हैं जिस पर ये जानवर क्या है जीवित रहते हैं। जानवरों को पनपने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। जानवरों को क्या चाहिए, हमने आपको बताया था कि जो है वो इनका एक दूसरे से संबंध क्या है, भोजन को लेकर है। तो अगर उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन, उनको पानी और उनके रहने के लिए अनुकूल स्थिति, जैसे जलवायु परिवर्तन ना हो, यानी अधिक तापन ना हो, इस तरह की सिचुएशंस ना हो, तो जानवर क्या है आराम से पनपते हैं। तो इस सब चीजों में क्या है वन महत्व देते हैं। आपको क्या होता है, यहाँ से आपको स्वच्छ वायु भी मिल रही है, पानी भी मिल रही है, ठीक है, आर्द्रता वगैरह का संरक्षण कर रहे हैं। उसके अलावा उत्पादक उपभोक्ता का जो संबंध है उसको भी बनाए रखते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करते हैं। सूक्ष्म तल जीवों के लिए भी एक समृद्ध माध्यम है जो मृत पदार्थों को पोषक तत्वों में बदलने के लिए आवश्यक है। ठीक है, वन आजीविका के लिए उन पर निर्भर करते हैं। वनों के भीतर कई सारे लोग जो हैं जनजातियां हैं और जो पारंपरिक निवासी हैं वो भी वनों के भीतर क्या करते हैं, अपना घर बनाकर रहते हैं, जिससे उनको उन संसाधनों को इकट्ठा करने में आसानी रहती है और उनकी आजीविका जो है उसी के आधार पर चलती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए वनों के महत्व। इसके अलावा वन क्या करते हैं वो देख लेते हैं। वन जो है वो वाटरशेड के रूप में क्या है, वनों का महत्व। वाटरशेड, शेड तो आपको मानते हैं ना छाया, तो वाटरशेड मतलब जो जल राशियां हैं उनके ऊपर छाया। तो वाटरशेड क्षेत्रों के रूप में वनों का महत्व। वन क्या करते हैं, जो जल तालिकाएं होती हैं, तालाब होते हैं, छोटे छोटे नदियां हैं, नाले हैं और झीलें हैं, उनके लिए क्या है वाटरशेड बराबर महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हरा आवरण क्रिएट करके सूर्य के विकिरण से जल भंडार को संरक्षित करते हैं। ये क्या करते हैं, तालाबों के चारों ओर अगर वन लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वो जो सूर्य का तप इन पर पड़ता है उसको ये रोकते हैं, और जो वेपराइजेशन के थ्रू जो है वो इनसे जल राशियों से जो पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर जाता है, उसको रोकने में वन क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, छाया के रूप में क्या करते हैं, उनको सहायता करते हैं। अमेज़न का जंगल जो है दुनिया के सबसे बड़े वाटरशेड और रिवर सिस्टम का घर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे आपसे क्वेश्चन आता है। दुनिया के सबसे बड़े वाटरशेड के रूप में किसको माना जाता है, तो अमेज़न के जंगल को ये माना जाता है। ठीक है, ये जल तालिकाएं, नदियां, नाले, झीलें के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये अभी हम लोग आगे जब आप लोग देखेंगे जल चक्र कैसे चलता है, ठीक है, उसमें देखेंगे कि ये लोग किस तरह से वर्षा में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, वर्षा में सहायता करेंगे, और अगर टाइमली वर्षा होगी, उसके अलावा ये अगर भूमि के मॉइस्चर को बनाए रखेंगे, तो क्या होगा कि वर्षा होने पर पहले तो वो वर्षा का जल जो है वो इन तालाबों में जो है संचित होगा। उसके अलावा चूंकि भूमि की ये नमी बनाए रखते हैं, तो जो वर्षा का जल है उसको अधिक मात्रा में क्या है, जो भूमि है वो सोख नहीं पाती है, और इन तालाबों में, नदियों में जो है वो जल काफी समय तक बना रहता है, जो वन पारितंत्र के लिए क्या है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वहां की लाइफ लाइन है वो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, वन जो है जैव विविधता में भी समर्थन करने में कैसे देते हैं, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पौधों और जानवरों सहित लगभग 90% प्रजातियां जंगलों में पनपती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बिकॉज पक्षी भी अगर हैं तो उनके घर भी कहाँ पे आपको मिलेंगे, वनों में मिलेंगे। बाकी जीव जंतु हैं तो वो वन में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, बाकी वन में क्या है, जल स्रोत भी हैं, बहुत सारे तालाब हैं, आर्द्र भूमियां भी आपको मिल जाएंगी। तो बहुत सारा पारितंत्र जो है, अगर जल पारितंत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग जो पारितंत्र है वो वनों के भीतर ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, 90% प्रजातियां जो है वो करीब वनों में पाई जाती हैं। ये जैव विविधता के लिए हो गया। इसके अलावा वन क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करने में भी इनका कुछ महत्व है। वही हमने बताया, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, ये भोजन और उत्पन्न करने के लिए पौधों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, उसी के दौरान ये लोग क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम लोग प्राणवायु बोलते हैं। और बोला जाता है कि अगर 1 एकड़ में क्या है, परिपक्व पेड़ लगे हैं, तो ये 18 लोगों को ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। ये विशाल फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं। CO2 को हटाकर ऑक्सीजन के संतुलित स्तर को बनाए रखते हुए वातावरण में हवा को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा हवा से गंध और प्रदूषक जैसे अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये जो विषाक्त पदार्थ हैं, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो इनको ये पत्तियों और छालों में फंस जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर फंस जाते हैं, तो पत्तियों और छालों के बीच में जो रंध्र होते हैं, उन रंध्र में ये क्या है, फंस जाते हैं। इसके अलावा जो वन है वो और भी आपकी कुछ सहायता करते हैं। वो क्या करते हैं, आपको वैश्विक तापन को नियंत्रित करने में पेड़ों का महत्व, वही हरित आवरण प्रदान करते हैं। तो एक तो जो सूर्य से तप आ रहा है
वो कम मात्रा में आता है। इसके अलावा ये सूर्य के विकिरण को भी अवशोषित करते हैं और CO2 को भी अवशोषित करते हैं। तो इस तरह से जो है ये वातावरण के तापमान को बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन और हवा के माध्यम से वायुमंडलीय तापमान को नियंत्रित करते हैं। वनों से क्या है, जब हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ये उससे भी तापमान को क्या करते हैं, कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को भी कम करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, जिससे जल जो है वो जल की सतह अधिक गर्म नहीं हो पाती है। इसके अलावा वर्षा को बढ़ावा देते हैं, जो जल तालिका और ठंडी जलवायु को बनाए रखने में मदद करता है। जल तालिका जो वाटर टेबल है, जैसे नदियों में जल है, उसके अलावा कि किस क्षेत्र में किस समय कितना पानी है, इस तरह से ये इसको मेंटेन रखते हैं और ठंडी जलवायु को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो ये वनों का क्या हो गया, वैश्विक तापन को नियंत्रित करने में लाभ हो गया। इसके अलावा मृदा को समृद्ध बनाने में, कि मृदा में क्या हो, पर्याप्त मात्रा में नमी हो, पर्याप्त मात्रा में क्या हो, पोषक तत्व हो, ह्यूमस हो, ये सारा कुछ हो अगर, तो वन की मृदा जो है क्या है, समृद्ध रहेगी। तो वन उसमें भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कैसे, मृत पत्तियां और टूटी हुई शाखाएं अंततः अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है और यह परिवर्तन मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करता है। इसके अलावा जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, जो बाढ़ या अन्य किसी कारण से मिट्टी को बरकरार रखती है। ठीक है, मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसको ही क्या माना जाता है, सबसे उपजाऊ माना जाता है। और कटाव में सबसे पहले जो है वो मिट्टी की ऊपर सतह ही क्या होती है, बह जाती है, जिसके कारण मिट्टी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। उसकी जो समृद्ध है, जो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम हो सकते हैं। लेकिन पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, उस मिट्टी को बांधे रहती हैं, जिससे पानी के द्वारा उसका कटाव नहीं हो पाता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों या धारा ढलानों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपवाह को धीमा करते हैं और मिट्टी को बरकरार रखते हैं। अनियंत्रित मिट्टी का कटाव उपजाऊ भूमि को बंजर स्थिति में ला सकता है। तो मेन ये मृदा को समृद्ध कैसे रखते हैं, एक तो मृदा को ह्यूमस मिलता है इनसे, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, वन क्षेत्र में क्या है, बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो जानवरों का जो अपशिष्ट है, ठीक है, वो भी क्या करता है, खाद के रूप में कार्य करता है। उनकी मृत्यु के बाद वो विघटित होते हैं, वो भी क्या करता है, मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने में सहायता करता है। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, मिट्टी के क्षरण को भी रोकते हैं, चाहे वायु द्वारा हो चाहे जल द्वारा हो। तो इस तरह से मिट्टी को समृद्ध रखते हैं। इसके अलावा वनों के महत्व क्या है, वन क्या करते हैं, जल चक्र को विनियमित रेगुलेट करने में वनों का महत्व। ये जल चक्र को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। वे क्या करते हैं, पानी के वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा को नियंत्रित करते हैं। वे जलवायु स्तर का पोषण भी करते हैं, जिससे भूजल आपूर्ति की भरवाई होती है। वाष्पीकरण को कैसे नियंत्रित करेंगे, ये क्या करते हैं कि छाया के रूप में रहते हैं, तो जिससे जल की जो जल क्षेत्र है उसकी सतह का तापमान जो है वो अधिक नहीं बढ़ पाता है, जिससे कम मात्रा में वाष्पीकरण होता है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग पढ़ते हैं संघनन को, तो आप पढ़ते हैं कि जहां पे तापमान क्या होता है, कम होता है, वहां पे क्या होता है, वायु अधिक जल्दी संघनित होती है। तो वन क्षेत्र क्या करते हैं, तापमान को कम रखने में सहायता करते हैं। तो क्या है, अगर किसी खुले क्षेत्र में वायु संघनित नहीं है, लेकिन अगर वो वन क्षेत्र के आसपास आती है, तो वो वहां पर तापमान कम होने की वजह से अधिक संघनित हो जाती है और वहां पर ये क्या करते हैं, अधिक मात्रा में वर्षा करते हैं। इसलिए जो जंगलों के क्षेत्र हैं, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर ये वर्षा अधिक होती है। इसके अलावा वे विशाल स्पंज के रूप में कार्य करते हैं, जो पानी को छानते हैं और जल तालिका को रिचार्ज करते हैं। ठीक है, स्पंज के रूप में कार्य करते हैं। स्पंज क्या करता है, पानी को, मतलब किसी चीज को सोख लेता है और उसके बाद ये क्या करते हैं, पानी को छान भी देते हैं, इसको नेचुरली प्योर बनाते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे जीवन में वनों का क्या महत्व है। हमारे जीवन में पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि इमारती लकड़ी हमें इससे मिलती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, जो लघु वन उपजे हैं उसके माध्यम से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जलावन लकड़ी मिल जाती है, ठीक है, घर बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती है। इसके अलावा क्या होता है, पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिनके औषधीय महत्व हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या करते हैं, औषधि का भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसके रूप में बेरों का अर्क, बीज, पत्ते की छाल कई बीमारियों का इलाज करते हैं। ठीक है, तो ये वनों के क्या हो गए, महत्व हो गए। इसके अलावा एक टेबल हमने डाली है, टेबल में हमने लिखा है कि वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियां, किस वनस्पति से कौन सी औषधि मिलती है और उसका क्या उपयोग है। ये टेबल है, इसमें औषधि, वनस्पति स्रोत और उपयोग। जैसे कुनेन है, तो कुनेन जो दवा है वो आपको सिनकोना पेड़ से मिलती है और ये दवा किसके लिए, मलेरिया रोधक। वैसे ही कोकेन है, कोकेन है, ये कोको से, ये पीड़ाहारी और संवेदनहारी। वैसे ही मेंथॉल है, मेंथा दर्द निवारक है। इसको क्या करते हैं आप, मेंथा को क्या करते हैं, आपकी शरीर की सतह पर रगड़ लेते हैं, उससे क्या करती है, दर्द निवारक करती है। तो ये सारा आप देख लीजिएगा, ये सारी टेबल है। इसके अलावा एक टेबल और ऐड की है, उस टेबल में हमने लिखा है कि किस पेड़ का कौन सा भाग जो है वो आपके लिए
उपयोगी, उसमें पौधे का नाम, उपयोगी भाग और औषधीय गुण। जैसे नीम है तो नीम की पत्तियां होती हैं, ये रक्त शोधक, ब्लड प्योर करती हैं और त्वचा रोग के लिए क्या होती हैं, सहायता करती हैं। अगर किसी को त्वचा रोग है तो बोला जाता है कि आप नीम की पत्तियां उबाल के उसके जल से स्नान करें, ठीक है, इस तरह से। वैसे ईसबगोल है, ईसबगोल की जो बीज होता है उसकी भूसी होती है, वो भूसी पेचिस या कब्ज ठीक करने में काम करती है। सिनकोना हम लोग पढ़ चुके हैं, मलेरिया की दवा, लेकिन सिनकोना के पेड़ की छाल यूज होती है। वैसे ही जामुन की जो गुठलियां होती हैं, बीज होते हैं, उनका चूर्ण क्या है, मधुमेह में लाभदायक है। यूकेलिप्टस का तेल निकलता है, वो जुकाम के लिए। वैसे मुलेठी, इसकी जड़ है, वो गले की खराश के लिए। तो इस तरह से ये जो पेड़ हो गए, हमने बता दिया आपका कि इसके उपयोगी भाग हैं। बाकी अगर कोई पेड़ है जिसके उपयोगी भाग कोई रह गए होंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें कवर कर लेंगे। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है। आगे अब ये लगभग सारे छोटे टॉपिक हैं, जो मेनली जो बड़े टॉपिक थे वो आपके 15-16 चैप्टर तक ही थे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इनमें फैक्ट काफी हैं और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें प्लीज लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके। बाकी आप ये फ्री पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।